नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। कहते हैं मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, जुर्म के निशान जरूर बोलते हैं। निशान तो निशान, कई बार तो कमीज भी बोल पड़ती है। कानपुर के अमीर कारोबारी पीयूष गोयल की पत्नी ज्योति के कत्ल का सनसनीखेज मामला कुछ ऐसा ही है। फकत 4 दिनों में यह मर्डर मिस्ट्री कुछ ऐसे घूमी कि बिल्कुल सिर के बल खड़ी हो गई। वरना भला उस शख्स पर शक कैसे किया जा सकता था जो अपनी गुमशुदा बीवी को ढूंढने के लिए रोते रोते पुलिस स्टेशन पहुंचा। पर इधर निशान ने चुगली खाई और उधर कातिल वही निकला जिसने खुद अपनी बीवी की गुमशुदगी और फिर अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। पति पत्नी का डाइनिंग आउट। डिनर के बाद सुनसान सड़क पर लॉन्ग ड्राइव। लेकिन लॉन्ग ड्राइव के बीच कहानी में ट्विस्ट। कुछ देर पहले तक अपनी पत्नी के साथ डिनर पर गया ये पति अब बदहवासी के आलम में पुलिस के पास पहुंचता है। वो बताता है कि अभी वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर लॉन्ग ड्राइव पर जा ही रहे थे कि 4 बाइकों पर आए 8 लड़कों ने उनका रास्ता रोक लिया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते मारपीट कर बदमाश उसकी पत्नी को उठा ले गए। मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है। गाड़ी के दोनों शीशे खोले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। कानपुर के नौजवान कारोबारी पीयूष श्याम दसानी और उसकी पत्नी ज्योति की यह कहानी अफसोसनाक जरूर सही, लेकिन यहां तक बिल्कुल सीधी और सपाट है। लेकिन जब पति से पत्नी के अपहरण की कहानी पता चलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है तो पहले ही कदम पर उसे जोर का झटका लगता है। और यह झटका लगता है उसी रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज से जहां दोनों डिनर के लिए गए थे। दरअसल रेस्टोरेंट में कैद हुए दोनों के सीसीटीवी फुटेज में एक बेहद अजीब बात थी। वो ये कि रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान पीयूष न सिर्फ काफी परेशान दिख रहा था बल्कि अपनी पत्नी को ऊपर रेस्टोरेंट में छोड़कर मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ वो 3rd फ्लोर से नीचे सड़क पर आया और बातचीत करते हुए सीसीटीवी कैमरे के दायरे से बाहर निकल गया। सवाल यह था कि वो पत्नी के साथ जब डिनर के लिए पहुंचा था तो आखिर ऐसा कौन सा अर्जेंट कॉल था जिसे अटेंड करने के लिए उसे रेस्टोरेंट से इतनी दूर जाना पड़ा। नीचे उतरना, नीचे उतर के रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस करके भी थोड़ा दूर जाना और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके आउट ऑफ फोकस जाना। तो इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ। तब इसने बताया कि हमने आदमी जो अवधेश था हमने उसको बुलाया था और उससे बहुत जरूरी बात करनी थी, हमें उससे बात करनी थी। फिर हम लोगों ने कॉल डिटेल निकाला तो कॉल डिटेल जो आ रहा था वो एक दूसरी महिला का आ रहा था। तो हम कहे अभी तो तुम बात कर रहे थे महिला से, अभी बता रहे हो कि हम अवधेश से मिलने जा रहे थे। तो फिर ये चीजें खुलती चली गई। लेकिन अभी पुलिस के लिए इस सीसीटीवी फुटेज में काफी कुछ बाकी था। इस बार पुलिस की निगाह जैसे ही पीयूष के कपड़ों पर पड़ी तो उसका दिमाग ही घूम गया। पति जिन कपड़ों में रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचा था, रिपोर्ट लिखवाने से पहले वो उन कपड़ों में नहीं था, यानी वो अपने कपड़े बदल चुका था। आखिर ये माजरा क्या है? आखिर ये पति डाइनिंग आउट के दौरान इतनी रहस्यमय तरीके से किससे बात कर रहा था? आखिर एक पति जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से पहले वो कपड़े क्यों और कहां बदलता है? 56 पर फिर अपनी दूसरी एक महिला मित्र से बात कर रहा है। तो उस महिला मित्र से तुमने क्यों बात किया? बात करने के तुरंत बाद ही 9:56 पर तुम बात कर रहे हो। तो फिर इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई।
जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों चीजें इसने बताई। अब जब पुलिस को शक हो गया तो उसका पीयूष से पूछताछ करना लाजमी था। लिहाजा उसने पीयूष से कपड़े बदलने और कॉल अटेंड करने के लिए रेस्टोरेंट से नीचे आने की वजह पूछी, लेकिन पीयूष की जुबान लड़खड़ा गई और यही पुलिस को तीसरा शक हुआ। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पुलिस का शक गहराता गया। पहले तो ये सारी चीजें डिनाई करता रहा और हर बात डिनाई करता रहा कि नहीं, हम ऐसे आदमी नहीं हैं और हम डाइन आउट के लिए हम लोग गए थे, वाइफ के साथ गए थे और वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और पूरे समय हम साथ रहे। जब उसको बताया गया कि तुम बीच में 15 मिनट के लिए बाहर, 20 मिनट के लिए बाहर निकले हो, तो ये डिनाई पूरा करता रहा। फिर इसको वीडियो फुटेज दिखाया गया सीसीटीवी का, तब ये फिर टूटा है। तो वो वीडियो फुटेज हमारा जो है सीसीटीवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा। इसके बाद पुलिस को चौथा शक हुआ रिपोर्ट लिखवाने की टाइमिंग पर, क्योंकि पत्नी के कार समेत अगवा हो जाने के बाद पीयूष ने जब घर वालों के साथ पहुंचकर पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की, तब तक 1 घंटे का वक्त गुजर चुका था। एक हैरानी की बात यह भी थी कि पत्नी के गायब होने की बात पीयूष ने पुलिस को बताने से पहले अपने घर वालों को बताई थी और जाहिर है इन चीजों में काफी वक्त जाया हो चुका था। लेकिन पीयूष की ये हरकतें क्या सिर्फ इत्तेफाक थी या फिर पीयूष कुछ छिपा रहा था? सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। रंजय सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। सुराग दर सुराग एक पति का असली चेहरा पुलिस के सामने बेनकाब हो रहा था। अब तक 5 सुराग पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन कहने वाले कह सकते थे कि यह सुराग दरअसल सुराग नहीं, सिर्फ इत्तेफाक है। लेकिन तभी पुलिस के हाथ लगा एक ऐसा सुराग जिसके बाद इस पति के लिए अपना चेहरा छुपाना ही मुश्किल हो गया। गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। थाना स्वरूप नगर, कानपुर, 27 जुलाई 2014। वक्त रात के करीब 1:30 बजे। एक तरफ पुलिस पीयूष से पूछताछ कर अपहरण के पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कार समेत अपहरण कर ली गई उसकी पत्नी ज्योति की तलाश में लगी थी। और इसी कोशिश में उसके हाथ एक नया सुराग आ लगा। सुराग नंबर 6। पहले तो वो इस घटना को दूसरे तरफ मोड़ना चाहते थे कि बदमाशों ने लूट किया, अपहरण किया, लेकिन पुलिस जैसा वो कहे एफआईआर लिखी गई और फिर हर चीज़ पर तहकीकात की गई। तो ये पाया गया कि जो अपहरण की बात थी वो गलत है, जो लूट की बात थी वो भी गलत है, क्योंकि इनको जो कार से निकाला गया तो इनके साथ न चोट लगी है, न इनके कपड़े फटे हैं, न इनका मोबाइल लिया गया है। कोई भी बदमाश किसी को उतारेगा तो मोबाइल जरूर ले लेगा, नहीं तो वो बता देंगे कि साहब इधर से गाड़ी जा रही है। रिपोर्ट लिखवाए जाने के तकरीबन घंटे भर बाद पुलिस की नजर पीयूष की कार पर पड़ी, जो मौका वारदात से करीब 10 किलोमीटर दूर पनकी इलाके में लावारिस पड़ी थी। कार की बत्तियां जल रही थी और उसके चारों दरवाजे बंद थे, लेकिन कार के करीब पहुंचते ही पुलिस वालों के कदम ठिठक गए। जी हां, इस कार में पीयूष की पत्नी ज्योति की खून से सनी लाश पड़ी थी। पुलिस ने लाश और कार दोनों बरामद कर ली, लेकिन इस लाश के पास से पुलिस को कई ऐसी चीजें मिली जो बड़ी अजीब थी। पहला तो पुलिस को कार में 3 चाकू मिले जो बिल्कुल नए लग रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ज्योति को दसियों बार चाकुओं से गोदे जाने के बावजूद इन तीनों चाकुओं पर खून का एक भी कतरा नहीं था, जबकि जिस चाकू से ज्योति पर वार किए गए थे वो चाकू मौका वारदात से गायब था। सुराग नंबर 7। चाकू तो ये गए थे मार्केट से, चाकू तो इन्होंने खुद लाया था, चाकू अभी बरामद नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह कार में ज्योति का मोबाइल फोन पड़ा था और जिस्म में दूसरे जेवरात भी जस के तस थे,
लेकिन अजीबोगरीब ढंग से कातिलों ने उसका रिंग फिंगर ही काट लिया था। ये बातें अपने आप में काफी पेचीदा थीं। 3 चाकुओं का मिलना और आलाए कत्ल के तौर पर इस्तेमाल किए गए चाकू का गायब होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कातिल ने शायद ज्योति को ठिकाने लगाने की साजिश बहुत पहले से कर रखी थी और इसी इरादे से उसने चाकुओं का पूरा पैकेट खरीदा था। लेकिन सवाल यह भी था कि अगर कातिलों की तादाद 8 थी, जैसा कि उसके पति ने पुलिस को बताया था, तो फिर दूसरे कातिलों ने बाकी चाकुओं को छुआ क्यों नहीं? सुराग नंबर 8। नहीं, 4 मोटरसाइकिल वाले नहीं थे। मारा है घटना किन दो लोगों ने मारा है? नहीं, इसके ये अवधेश थे और अवधेश का एक साथी था। उसने अभी 4 बताए। नहीं, अवधेश के साथी थे। क्या नाम है? नहीं, दूसरे का नाम कहना है कि अवधेश लेकर आया था। मौके पर पड़ा मिला ज्योति का मोबाइल फोन, उसके जिस्म पर मौजूद चाकू के 17 घाव और दूसरे जेवरात भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ज्योति के कत्ल का मकसद कम से कम लूटपाट तो कतई नहीं था। तो क्या ज्योति का कत्ल किसी और इरादे से किया गया? अगर हां, तो उसकी वजह क्या हो सकती थी? सुराग नंबर 9। जो इंसाइज वुंड्स हैं कि जो भी हत्या हुई है बड़े गुस्से में और बड़े आक्रोश में हुआ है, तो इस चीज पर हम लोग आगे बढ़े कि इतने गुस्सा और आक्रोश किसमें आ सकता है, क्योंकि लूट की कोई घटना नहीं हुई। जो उस कार में भी जो उनकी वाइफ थी, उनके बड़े महंगे मोबाइल फोन थे, तो वो भी मोबाइल फोन के साथ मोबाइल फोन भी नहीं बदमाश ले गए और भी जो अन्य एक्सेसरीज थी वो नहीं लूट कर ले गए, तो कोई भी चीज ले नहीं गए। पुलिस को ज्योति के पति पीयूष पर शक तो पहले ही हो चुका था। अब उसने इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जैसे ही पीयूष की कॉल डिटेल खंगाली, उसके कान खड़े हो गए। पीयूष के कई लड़कियों के साथ रिश्ते की बात साफ हो गई। पता चला कि कत्ल वाले रोज उसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को कुल 150 SMS किए थे और कत्ल के दौरान भी वो अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। यानी ज्योति के अलावा भी पीयूष की जिंदगी में दूसरी लड़कियां मौजूद थीं। कत्ल का ये मामला अब पीयूष के साथ सख्ती से पूछताछ की मांग करने लगा था और जब पूछताछ हुई तो सामने आई कहानी ने सबको हैरान कर दिया। रंजय सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। अब यह साफ हो चुका था कि शादीशुदा पीयूष की जिंदगी में कई लड़कियां थीं, लेकिन क्या यह कत्ल एक पति के नाजायज रिश्तों का ही अंजाम था या फिर कहानी कुछ और थी? जब असली कहानी खुली, आम लोगों की बात छोड़िए, खुद पुलिस ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। अब पुलिस की सारी तफ्तीश मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स पर टिक गई थी। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस ने पीयूष के मोबाइल फोन के साथ साथ उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड की मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी निकलवा ली और तब उसे मिला अगला सुराग। पुलिस को पता चला कि पीयूष अपनी पहली गर्लफ्रेंड के अलावा एक दूसरी लड़की और अवधेश नाम के एक शख्स से कत्ल वाले रोज कई दफा बातचीत कर चुका है। अवधेश नया किरदार था। अब पुलिस ने जब अवधेश के बारे में पीयूष से पूछताछ की तो उसने बताया कि अपनी पत्नी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए ही उसने अवधेश से बातचीत की थी, लेकिन लॉन्ग ड्राइव के लिए उसका दिन भर में अवधेश से 8 बार बात करना पुलिस को बड़ा अजीब सा लगा। अब पुलिस टेलीफोन पर हुई बातचीत का सारा सच जान लेना चाहती थी। उसने पीयूष के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड और उसके रिश्तों के बारे में पूछताछ शुरू की तो पता चला कि गर्लफ्रेंड से उसकी शादी कुंडली न मिलने की वजह से नहीं हो सकी थी, लेकिन वो गर्लफ्रेंड के बेहद करीब था और दोनों जल्द ही शादी करना चाहते थे। और चूंकि अब पीयूष की पत्नी ज्योति को दोनों के बारे में खबर मिल चुकी थी, शादी से पहले पीयूष अपनी पत्नी को रास्ते से हटा देना चाहता था। इसके लिए पीयूष ने एक नहीं बल्कि 10 चाल चली। उसने उस रात डिनर के बाद लॉन्ग ड्राइव के नाम पर अवधेश को गाड़ी की स्टीयरिंग थमा दी और पत्नी के साथ कार में जीटी रोड पर चल निकला।
पुलिस के मुताबिक सीएसए और पनकी के बीच अवधेश और उसके एक साथी ने मिलकर पहले से बुनी गई साजिश के मुताबिक चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर पीयूष की पत्नी ज्योति को मौत के घाट उतार दिया। पीयूष ने बेशक दिमाग खूब चलाया, लेकिन उसकी हर चाल गुनाह की चुगली खाती रही। वैसे तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कई मोबाइल फोन दे रखे थे, लेकिन वारदात के दौरान ही उसने गर्लफ्रेंड को 2-2 सिम और मोबाइल फोन देकर सबूत मिटाने के इरादे से उन्हें तोड़ देने की बात कही, और गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया भी। तफ्तीश में यह बात भी साफ हो गई कि सिर्फ अपने नापाक इरादे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही उसने कई फर्जी नाम से सिम कार्ड भी खरीद रखे थे और लगातार इनका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन ये तमाम सुराग मिलकर सबूतों की शक्ल में पीयूष के गले में अब फंदा बन चुके हैं। वैसे पुलिस इस मामले में पीयूष की गर्लफ्रेंड को भी कम गुनहगार नहीं मानती, लेकिन उसे अभी कई और सुरागों का इंतजार है। रंजय सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक।